नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं किसान तक और मैं हूं आपका दोस्त अंकित शर्मा। आज ये वीडियो हमारे उन दर्शकों के लिए जो नर्सरी खोलने का मन बना रहे हैं या खोल चुके हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको बताएंगे कि जब आप पेड़ पौधों की नर्सरी खोलते हैं तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, किन किन बातों का आपको सावधानी रखनी चाहिए जिससे कि आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो आज हम आए हैं नोएडा में सौरभ नर्सरी पर, जो कि सेक्टर 134 के निकट मौजूद है। तो आज बात करते हैं इनके ओनर से। आपका नाम क्या है सर? प्रेम शंकर मौर्य। अच्छा प्रेम शंकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका किसान तक पे। आज हम दर्शकों को बताना चाहते हैं कि जब कोई नर्सरी खोलता है व्यक्ति तो उसको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आपको लगभग कितने वर्ष हो गए नर्सरी का काम करते हुए? मुझे लगभग 25 साल हो गए। अच्छा, 25 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ जी। और इसमें ध्यान ये रखने वाली बात होती है कि जहाँ पे हम खोलना चाह रहे हैं ज़मीन वो ऐसी हो कि जल भराव वाली स्थिति ना हो जी। कि कभी पानी भर जाए तो, और मिट्टी जो है आपकी दोमट मिट्टी हो जिसमें कि पौधे अच्छे ग्रो करते हैं। अच्छा, और इसमें बहुत सारा स्कोप है, बहुत सारी वैरायटी हैं कि आप किस फील्ड उसमें जाना चाहते हैं। इंडोर आउटडोर प्लांट्स अगर आप करना चाहते हैं तो आपको किसी रिहाइश जहाँ पे है वहाँ पे कर सकते हैं। होलसेल में अगर आप करना चाहते हैं तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप सिर्फ नीम उगाना चाहते हैं और आपके पास 5000-7000 स्क्वायर मीटर है तो उसमें आप सिर्फ नीम की निमोली को करके बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अच्छा, जैसे मतलब बीज से जो लोग पौध तैयार करते हैं उस तरीके के काम की आप बात कर रहे हैं। हाँ जी। तो अगर हमारा देश का किसान भी अगर कुछ इस तरीके की नर्सरी लगाना चाहे, चाहे वो खेती किसानी से संबंधित, तो क्या वो भी इस चीज़ को काम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे कि हमने बताया कि नीम बिल्कुल आम पौधा है और उसकी निमोली से आप तैयार कर सकते हैं इसको, और उसमें लागत भी बहुत कम है। सिर्फ आपको मार्केट से थैली खरीदनी है और उसमें निमोली को लगा देना है। उसके बाद में आपको उसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। अच्छा, देखभाल की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि नीम तो अपने आप में वैसे ही औषधि प्लांट है। जी। अगर शहरों की बात करें, अगर शहर में कोई आसपास कहीं ज़मीन लेके, सरकारी ज़मीन पे या कोई प्राइवेट ज़मीन किराए पे लेके उसमें अगर इस तरीके की नर्सरी लगाना चाहता है तो उसको शुरुआत कैसे करनी चाहिए छोटे से सेटअप से? शुरुआत तो उसको ये है कि सबसे पहले वहाँ पे पानी का की व्यवस्था होनी चाहिए। बिजली अगर है तो ठीक है, नहीं तो सोलर की मदद ले सकते हैं आप। जैसा कि अब यहाँ देख रहे हैं हमारी नर्सरी में यहाँ बिजली की व्यवस्था नहीं है तो यहाँ की सिंचाई और जो भी रोशनी की व्यवस्था है वो हम सोलर से करते हैं। अच्छा, तो उससे भी कर सकते हैं। और इंडोर आउटडोर प्लांट्स अगर आप डेकोरेटिव में जाना चाहते हैं तो रिहाइश के आसपास होनी चाहिए। बाकी तो किसी भी कोने में कर सकते हैं और बहुत सारा मार्केट है हमारा, जैसे कलकत्ता में है, पुणे में है, आपका आंध्रा में है, लोकल यहाँ देखते हैं कायमगंज में है, गजरौला में है। तो ये जो माल आपको लेके आना पड़ता है बल्क में, ये इन जगहों से आता है जैसे आपने बताया, पुणे, कोलकाता, कैलकाटा, और कहाँ कहाँ बताया आपने? आंध्रा में? हाँ, आंध्रा में। अच्छा, जैसे छायादार हैं, पाम है, वो आंध्रा में मिलते हैं। इंडोर आउटडोर कलकत्ता में है, पुणे में है। फलदार और ये आपके पौधे यहाँ मिल जाते हैं, सजावटी कायमगंज में, गजरौला में। दूर से आप पेड़ पौधे जब लेकर आते होंगे तो फिर वहाँ से लाके आप यहाँ पर उसको तैयार करते होंगे दोबारा से उसको, क्योंकि अलग वातावरण से यहाँ वातावरण में आता होगा तो ये भी समस्या का देखना पड़ती है। हाँ, तो उसके लिए जैसे नेट लगाना या बड़े बड़े पेड़ हैं उनके नीचे रखना, तो जैसे जैसे मौसम बदलता है और इसका अपना टेम्परेचर ऊपर नीचे होता है तो उसके हिसाब से देखभाल करनी पड़ती है इससे। अच्छा, अगर मोटा मोटी बात करें कि एक नर्सरी को बनाने में, जैसे आपने बताया कि सोलर लगाना पड़ेगा अगर आपको लाइट की दिक्कत है, पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी, नेट शेड लाना पड़ेगा और लोहे के इस तरीके के फ्रेम भी लाने पड़ेंगे। तो एक छोटा अगर कोई प्रोजेक्ट करना चाहता है, कोई युवा किसान तक अगर जो लोग देख रहे हैं, तो कितने लाख रुपये से स्टार्ट कर सकता है? इसमें देखिए ये इंटीरियर का पार्ट है। इंटीरियर में कोई डेफिनेशन नहीं है कि आप कितना कम कर सकते हैं, कितना ज़्यादा, लेकिन ये है कि हाँ, अगर 4 से 5 लाख रुपए अच्छा अगर शहर में करना चाहते हैं तो लगभग 4 से 5 लाख रुपए में आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। और किन सावधानियों का ध्यान रखा जाए, क्योंकि आपको इतना अनुभव है 25 वर्ष का, तो कोई नया प्लेयर अगर इसके अंदर आना चाहता है, कोई नया व्यक्ति से जुड़ना चाहता है, तो अक्सर लोग किस तरीके की गलतियां कर बैठते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए? गलतियां ये कि जैसे कहीं से पौधे को लेके आए हम और तो वहाँ पे वो किस माहौल में, किस मौसम में था, किस वेदर में था, उसको उसी तरीके का वेदर देना है। कि जैसे हम कलकत्ते से लेके आते हैं तो वहाँ ज़्यादा गर्मी नहीं होती, हमारे यहाँ गर्मी ज़्यादा होती है, तो उसको नेट सेट लगाना है। पानी का ध्यान रखना है कि पानी भरने भी ना पाए और सूखा भी ना रहे। अपने वर्कर्स को भी ट्रेन करते रहें। बाकी जो आपके कस्टमर हैं, कस्टमर रिलेशन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, उसमें कोई गलती ना करें, पूरा स्टाफ के भरोसे ना छोड़ें। अच्छा, इस तरीके की बिल्कुल।
अच्छा, इतने वर्ष का आपको अनुभव है, पहले की नर्सरी और अब की नर्सरी में क्या अंतर देखने को मिलता है? कि क्या बाहर से कुछ पौधे आने लगे या लोग अवेयर हो गए हैं प्लांट्स के प्रति? क्योंकि आजकल देखा जा रहा है कि बड़े बड़े ऑफिसेज में भी काफ़ी प्लांट्स लग रहे हैं। जी नहीं, अवेयरनेस तो बहुत ज़्यादा आई है, और ख़ास करके कोविड के टाइम में जब एक दूसरे से लोग मिलते नहीं थे, उस समय या तो जानवरों से या पौधों से ही लोगों को लगाव हुआ और उन्होंने साथ दिया, और नेचर के प्रति लोगों का लगाव बढ़ता जा रहा है। और शहरों में जैसे ज़मीन कम होती जा रही है तो लोग अंदर पौधे रखते हैं, बालकनी में जो भी हो सकता है रखते हैं, और बहुत अच्छा स्कोप है। बस पहले में और में फ़र्क ये हुआ है कि पहले लोग ये चाहते थे कि छोटा लेके आएंगे प्लांट, हम उसको सेवा करेंगे, बड़ा होगा। लेकिन अब की जनरेशन जो है वो चाहे तो पैसे ज़्यादा है या पढ़ी लिखी है या टाइम नहीं है, तो वो बिल्कुल रेडी टू यूज चाहते हैं। अच्छा। जैसे पहले पिताजी या दादाजी हमारे लगाते थे कि आम आज लगा दिया, फिर हम इसमें 5 साल में 7 साल में फल आएगा, खाएंगे। आज की जनरेशन ये नहीं चाहती, वो चाहती है फल लगा हुआ प्लांट मुझे मिले, मैं लगाऊं, मैं ही खाऊं। जैसे आजकल बोनसाई आ रहे हैं और कलमी वाले जो पौधे आ रहे हैं, छोटे से प्लांट पे फल फूल आने लगते हैं। हाँ, ग्राफ्टेड है इसमें, और बहुत सारा साइंस ने काम भी किया है इस पर कि ग्राफ्टेड प्लांट आपको मिलते हैं जिसमें कि आपको 2 साल के 3 साल के पौधे में फल लगा हुआ नर्सरी में आएंगे आपको। हमारे पास भी चीकू है, अमरूद है, नींबू है, और आपका चकोतरा है, मौसमी है, इन सब में आपको फल लगा हुआ मिल जाएगा। और कुछ विदेशों से भी प्लांट्स आते हैं, बताते हैं कि चाइना से भी कुछ अलग अलग तरीके के प्लांट्स आते हैं, वो भी आजकल आने लगे हैं हाइड्रोपोनिक तरीके से। हाँ, हाइड्रोपोनिक का भी है, और बोनसाई में, ग्राफ्टिंग में बहुत सारा हॉलैंड से भी और आपका थाईलैंड से, चाइना से भी बहुत सारे प्लांट आते हैं। जो इंडोर प्लांट्स है, जैसे लकी बैम्बू है पानी का, वो बाहर से ही आता है। अच्छा। तो वो थोड़ी सी जगह में ऑफिस टेबल पे या किचन में कहीं भी रखा जा सकता है आसानी से। जी, तो ये सब सावधानियां थी और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी, मौर्य जी ने दी। सौरभ नर्सरी पे आज हम थे, तो आशा करते हैं हमारे देश के युवा, देश के किसान भाई या जो भी खेती किसानी से जुड़े हुए हैं और नर्सरी का काम करना चाहते हैं, पौधों की नर्सरी का, तो उनके लिए इन्फॉर्मेशन काफ़ी कामगर होगी। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए किसान तक। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमारे चैनल की सारी ताज़ा अपडेट मिलती रहे। और खेती किसानी की अन्य खबरें पढ़ने के लिए आप kisantak.in पे भी जा सकते हैं। धन्यवाद। हमसे है दुनिया, हमें कुछ करके दिखाना है। मिट्टी मेरी, सेहत मेरी, खेती का नया जमाना है। किसान तक, खाना है तो उगाना है।